तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, यानी कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। और ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हमने हिंदी पद्य के इतिहास से लिए हुए हैं, जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में हमेशा से ही प्रश्न बनते चले आ रहे हैं, यानी कि 24 फरवरी को यहाँ से प्रश्न मिलने वाला है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बस छोटा सा काम करना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो पहला एमसीक्यू यानी कि क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। रामचंद्रिका के रचयिता हैं या फिर रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, अथवा में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि रामचंद्रिका रचना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है केशवदास, सी है मैथिली शरण गुप्त या फिर डी जयशंकर प्रसाद। तो किसकी रचना है? तो ये है केशव दास की। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो ऑप्शन ए घनानंद, बी भूषण, सी बिहारी या फिर डी सेनापति। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। तो जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन या फिर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो दीपशिखा के रचयिता कौन है? अथवा में पूछा गया है कि दीपशिखा किसकी रचना है, और अथवा में पूछा गया है कि दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। तो चलिए इसके अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं या फिर प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो चलिए इसके भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास रचना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बार पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन ए है 1953 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो चलिए बताइए। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। साकेत के रचनाकार हैं अथवा साकेत रचना है। तो 2023 में पूछा गया जयशंकर प्रसाद, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर भगवती चरण वर्मा। तो सातवें का जो आंसर है वो क्या होगा? तो सातवें का आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रयोगवादी कवि हैं, यानी प्रयोगवादी कवि कौन है? निम्न में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो 2024 में पूछा गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है भूषण, ऑप्शन बी है अज्ञेय, सी है सुमित्रा नंदन पंत या फिर ऑप्शन डी महादेव वर्मा। तो इसका जो प्रयोगवादी कवि है वो है अज्ञेय जी। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वैदेही वनवास के रचयिता हैं, यानी वैदेही वनवास रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा, रामचरित उपाध्याय या फिर सिया राम शरण गुप्त द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लोकायतन के कवि है, अथवा में पूछा गया कि लोकायतन कृति के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं कि निराला है, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर या फिर ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गंगा लहरी रचना है। तो पद्माकर की यानी पद्माकर की, ऑप्शन बी है बिहारी की, ऑप्शन सी है भूषण की या फिर ऑप्शन डी मतीराम की। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जो गंगा लहरी रचना है वो है पद्माकर की। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जो आधुनिक काल की समय सीमा है, यानी आधुनिक काल की समय सीमा हमें बतानी है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक,
ऑप्शन बी है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, या फिर ऑप्शन डी है 1843 ईस्वी से अब तक, यानी इस समय भी चल रही है। तो आधुनिक काल जो है वो इस समय चल रहा है, यानी कि 1843 ईस्वी से अब तक। और एक और चल रहा है युग, वो है वर्तमान युग, और आधुनिक काल वर्तमान युग दोनों इस समय चल रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो वर्तमान युग है वो भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भूषण किस युग के कवि हैं? तो आदिकाल युग के, रीतिकाल, भक्तिकाल, या फिर आधुनिक काल के। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो 13 क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, रीति काल के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ललित ललाम रचना है तो मतीराम की, पद्माकर की, देव की, या फिर भूषण की। तो जो ललित ललाम रचना है वो है मतीराम की, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आंगन के पार द्वार रचना है 23 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है तो जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, या फिर नरेंद्र शर्मा की। तो आंगन के पार द्वार जो रचना है वो है ऑप्शन बी, अज्ञेय की, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? तो ये भी 2023 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की, या फिर ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर की, या फिर ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत की। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस काल के कवि हैं? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के, या फिर प्रयोगवादी युग के। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, द्विवेदी युग के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है? यानी रीतिकाल की अवधि क्या है, कब ये रीतिकाल शुरू हुआ और कब इसका एंड हुआ? तो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, सन 1600 से 1616 ईस्वी तक, या फिर सन 1800 से 1818 ईस्वी तक, या फिर ऑप्शन सी है सन 1643 से 1843 ईस्वी तक, या फिर ऑप्शन डी है सन 1600 से 1616 से 1632 ईस्वी तक। तो चलिए 18वें का जो आंसर है वो बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन कवि हैं तो केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर, या फिर कृष्णदास। तो जो रीतिकालीन कवि हैं वो है पद्माकर, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं? 2023 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन, ए मतीराम, बी भूषण, सी घनानंद, या फिर डी हरिऔध। चलिए बताइए 20 में का आंसर क्या होगा, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो है भूषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा, तार सप्तक के संपादक हैं? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के संपादक हैं? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे, ऑप्शन बी है नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी केशव। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तार सप्तक के संपादक हैं, ये एक बार ऊपर भी आ चुका है, हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो तार सप्तक के संपादक हैं वो कौन है? 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीति सिद्ध, ऑप्शन सी रीति मुक्त, या फिर ऑप्शन डी आधुनिक काल। बताइए घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो चलिए बताइए।
तो ऑप्शन बी है मिस्र बंधुओं ने। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कवि देव की नहीं है? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कवि प्रिया। ऑप्शन ए है कवि प्रिया, ऑप्शन बी है भाव विलास, ऑप्शन सी भवानी विलास, या फिर ऑप्शन डी रस विलास। बताइए 24 का आंसर क्या होगा? जो ऑप्शन ए है कवि प्रिया, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सारंगधर रचनाकार है। बताइए सारंगधर रचनाकार है, यानी कि सारंगधर है वो किसके रचनाकार हैं? तो परमाल रासो के, खुमाण रासो के, हमीर रासो के, या बीसलदेव रासो के। बताइए 25 सारंगधर रचनाकार हैं, किसके रचनाकार हैं? तो ये जो हैं ये हो जाएंगे। ऑप्शन हमारे थोड़े से उल्टे लिखे हैं, ए के बाद सी आ गया और फिर बी आया जाके। तो चलिए कोई नहीं, इसमें भी हम बताते हैं। जो ऑप्शन बी है हमीर रासो, उसके रचनाकार है। सारंगधर किसके रचनाकार हैं? तो हमीर रासो के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? 2023 में पूछा गया। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है 2024 में पूछा गया। तो कुंठा और निराशा के स्वर, ऑप्शन बी है श्रृंगार और प्रेम वेदना, ऑप्शन सी है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, या फिर ऑप्शन डी रीति ग्रंथों का निर्माण। बताइए 26 छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? बताइए 26 का आंसर क्या होगा? जो 26 है उसका आंसर हो जाएगा जाके आंसर नंबर बी श्रृंगार और प्रेम वेदना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने। बिहारी किस युग के कवि हैं? तो आधुनिक काल के, रीतिकाल के, भक्ति काल के, या फिर आदिकाल के। जो बिहारी हैं वो किस युग के कवि हैं? तो ये जो हैं ये रीतिकाल युग के कवि हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने। जो साकेत है वो किस युग की रचना है? तो भारतेंदु युग की है, द्विवेदी युग की है, प्रगतिवादी युग की है, या फिर छायावादी युग की है? साकेत किस युग की रचना है? बताइए किस युग की है? तो ये जो है ये द्विवेदी युग की रचना है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। तो केशवदास वो किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, या फिर प्रयोगवादी। तो जो केशवदास हैं वो किस युग के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीतिवृद्ध काव्यधारा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रीतिकाल की रचना है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन रामचरितमानस की, यानी रीतिकाल की रचना है। तो ये जो चार है ऑप्शन है, इनमें से कौन सी रचना है जो रीतिकाल की है? तो रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, या फिर रामचंद्रिका। बताइए कौन सी इसमें से रचना है जो रीतिकाल की है? तो जो 30 में एक क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए रामचंद्रिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कवि देव की नहीं है? तो कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, या फिर रस विलास। बताइए 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर हो जाएगा कवि प्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। तो राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, या फिर ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो चलिए जो भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। यह भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। बाकी जो तीन है वो इसकी विशेषताएं हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भाव विलास के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए है भूषण, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी मतीराम, या फिर ऑप्शन डी देव। बताइए भाव विलास के रचयिता हैं। तो जो देव हैं वो भाव विलास के रचयिता हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सुजान सागर, ऑप्शन बी है बिहारी सस्सी, ऑप्शन सी है ललित ललाम, या फिर ऑप्शन डी काव्य निर्णय। तो जो रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है वो है ऑप्शन ए सुजान सागर। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते देखते पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमने बताया था कि सप्तक जितने भी हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है 1943, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1979, या फिर ऑप्शन डी 1985। इस तरह का क्वेश्चन एक ऊपर भी पूछा गया था कि तार सप्तक उसमें था, इसमें दूसरा सप्तक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर बी 1951। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
प्रगतिवाद युग के कवि हैं? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। तो शिव मंगल सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता या फिर जगदीश गुप्त। बताइए प्रगतिवाद युग के कवि हैं। तो प्रगतिवाद युग के कवि जो हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महादेवी वर्मा की रचना है। तो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी या फिर गुंजन। जो महादेवी वर्मा की रचना है वो है पथ के साथी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रगतिवादी कवि हैं। ऑप्शन ए है भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी है केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर या फिर ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। बताइए प्रगतिवादी कवि कौन है? तो जो ऑप्शन ए है भारत भूषण अग्रवाल, ये हो जाएगा प्रगतिवादी युग के कवि हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है कनुप्रिया, ऑप्शन बी है सुनहरे शैवाल, ऑप्शन सी है ठंडा लोहा या फिर ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा। बताइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? तो जो राम की शक्ति पूजा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो जो 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास या फिर घनानंद। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो चलिए बताइए कौन है? तो जो 40 है उसका आंसर हो जाएगा जाके भिखारी दास। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बताया था। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हमने बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को बताया था, जिससे आपकी 24 फरवरी को जो बोर्ड परीक्षा है उसमें प्रश्न बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। इसमें सिर्फ हमने वही प्रश्न रखे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो फिर चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पदाभरण के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी है केशव, ऑप्शन सी पद्माकर या फिर ऑप्शन डी भूषण। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो पद्माकर जो हैं वो पदाभरण के रचयिता हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, केशव दास किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए है आदिकाल के, ऑप्शन बी है रीतिकाल के, ऑप्शन सी भक्तिकाल के या फिर ऑप्शन डी आधुनिक काल के। बताइए केशव दास किस काल के कवि हैं? तो जो केशव दास हैं वो कवि हैं रीति काल के। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 या 8 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद वीडियो का एंड होने वाला है। तो जो 43 क्वेश्चन है वो है भारतेंदु युग की समय अवधि है। 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सन 1900 से 1928 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है सन 1919 से 1936 ईस्वी तक या फिर ऑप्शन डी सन 1800 से 1826 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समय अवधि है। चलिए बताइए भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है? तो जो ऑप्शन बी है 1868 से 1900 ईस्वी तक, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। आपकी हमें क्या बताना है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से 3 सुमित्रानंद पंत की रचनाएं लेकिन एक नहीं है, हमें वही बतानी है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ग्राम्य, ऑप्शन बी है स्वर्ण धुली, ऑप्शन सी है कामायनी, ऑप्शन डी है युगांत। बताइए सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। तो जो कामायनी ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी है, ये सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए है बिहारी लाल, बी है पद्माकर, ऑप्शन सी है केशवदास या फिर ऑप्शन डी घनानंद। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, बताइए कौन है? तो जो ऑप्शन डी है घनानंद, ये है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चिदम्बरा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो चिदम्बरा के रचनाकार हैं। तो जो ऑप्शन सी है सुमित्रानंद पंत, ये है चिदम्बरा के रचनाकार। और आपको एक और इम्पोर्टेंट टिप देना चाहेंगे कि जो जयशंकर प्रसाद है, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं इन सभी को आपको याद कर लेना है। इनकी एक ना एक रचना आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलती है।
तो ये जयशंकर प्रसाद हैं, इनका जीवन परिचय वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, हर साल आता है। और दूसरी इनकी रचनाएं हैं वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई ना कोई रचना आपकी बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यू में जरूर आएगी। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं और उनका जीवन परिचय आपको याद करके रख लेना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकीर, यहाँ पे स्वीकीर गलत लिख गया है, यहाँ पे क्या होगा स्वीकार, धाराएं स्वीकार की गई हैं। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 रचनाएं 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता हमें बतानी है। ऑप्शन ए है चित्रमय कल्पना की प्रधानता, ऑप्शन बी है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ऑप्शन सी है प्राकृतिक वर्णन, ऑप्शन डी है आशयदाताओं की प्रशंसा। तो बताइए 48 का आंसर जो है वो क्या होगा। तो जो रूढ़ियों के प्रति विद्रोह है ये प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जौहर काव्य के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए है श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन बी है राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी है धर्मवीर भारती। बताइए जौहर काव्य के रचनाकार कौन है। तो जो ऑप्शन ए है श्याम नारायण पांडे राइट आंसर हो जाएगा। जौहर के रचनाकार कौन है, श्याम नारायण पांडे। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो कि 50वां क्वेश्चन है आपके सामने। आंसू के रचनाकार हैं, बताइए। आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको देना पड़ेगा। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है केशवदास या फिर ऑप्शन डी है अज्ञे। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब हम इसे भी बता देते हैं कि आंसू के रचनाकार कौन है। तो आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। हमने बताया था कि इसकी एक ना एक रचना आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगी। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं और जीवन परिचय आपको याद करके रख लेना है। बस दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नहीं है, समाप्त होती है वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।